भारत समाचार में मैं हूं आपके साथ मनीष असवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर के साथ, जहां पर प्रदूषण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई खत्म हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और राज्य सरकारों को आदेश, दिल्ली एनसीआर में WFH लागू करने का विचार करें, ये कोर्ट द्वारा कहा गया है। वर्क फ्रॉम होम लागू करने पर विचार करने के लिए कहा गया है। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। और इस सुनवाई में कई राज्यों के मुख्य सचिव मौजूद रहे। यूपी, पंजाब, हरियाणा के मुख्य सचिव इस दौरान यहां पर मौजूद रहे। केंद्र सरकार कल आपातकालीन मीटिंग बुलाए, ऐसा कोर्ट ने कहा है। और मीटिंग में यूपी, पंजाब, हरियाणा के CS मौजूद रहे। हरियाणा और पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और कोशिश करें कि 2 हफ्तों तक किसान पराली ना जलाएं, यह भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। और बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई भी होनी है। तो एक बड़ा यहां पर मुद्दे को लेकर के आज सुनवाई हुई है। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को सुनवाई हुई है। और आपको बता दें लगातार वायु प्रदूषण दिल्ली NCR में बढ़ता ही जा रहा है और सुझाव यह दिया गया है कि वर्क फ्रॉम होम लागू करें। अवैस उस्मानी हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी पर जानकारी के साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। अवैस, कहीं ना कहीं दिल्ली में साथ ही साथ पूरे देश भर में वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। दीपावली के बाद ये जो हवा है खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुकी है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि वर्क फ्रॉम होम पर विचार करें, लेकिन जिस तरीके से यहां पर दिल्ली सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि वर्क फ्रॉम होम हो, साथ ही साथ लॉकडाउन लगाने की बात भी कही गई है, लेकिन क्या ये एक परमानेंट सोल्यूशन है? साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट में आज मामले की सुनवाई हुई और फिर पराली से पोल्यूशन का मुद्दा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में उठा। और हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि सिर्फ 4% पोल्यूशन जो है वो पराली से होता है। ऐसे में जो दूसरे पोल्यूशन जनरेट करने वाले कारक हैं या स्रोत हैं, जैसे वो इंडस्ट्रीज हो गई या फिर गाड़ी से होने वाला पोल्यूशन है, डस्ट पोल्यूशन है, बिजली उत्पन्न करने वाले जो संयंत्र हैं उनसे जो पोल्यूशन होता है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो विचार करें कि इनको कैसे जो है वो कम किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो एक आपातकालीन मीटिंग बुलाए, जिसमें केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिव जो हों वो बैठक में उपस्थित रहें और इन तमाम मुद्दों के ऊपर बैठक करें और कुछ ठोस नतीजा जो है या ठोस डिसीजन जो है उस बैठक में लिया जाए और कल तक बताएं। इसके बाद बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की तरफ से एक हल्फनामा भी दाखिल किया गया और उन्होंने अपने तरफ से उठाए गए कदमों के बारे में बताया कि स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जो साइट्स हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, उनके ऊपर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। इसके अलावा दिल्ली सरकार की तरफ से ये मांग भी की गई कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लॉकडाउन के लगाने के ऊपर विचार किया जाने से दिल्ली सरकार लॉकडाउन के समर्थन में है, लेकिन क्योंकि कोई एयर बाउंड्रीज नहीं होती हैं, ऐसे में सिर्फ दिल्ली में लॉकडाउन लगाने से हल नहीं होगा। इसलिए दिल्ली NCR के जो पड़ोसी शहर हैं या राज्य हैं वहां पे भी लॉकडाउन लगाना होगा, तभी पोल्यूशन पे कंट्रोल किया जा सकता है। हालांकि सिर्फ दिल्ली में लॉकडाउन लगाने से पोल्यूशन के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल जो है या कहा जाए कि सफलता जो है वो नहीं मिलेगी। हालांकि दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप कुछ ठोस बताइए कि आपने क्या कदम उठाए हैं, तो और खासतौर से डस्ट पोल्यूशन जो होता है उसको रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए। इसके ऊपर दिल्ली सरकार ने कहा कि MCD जो है उसकी तरफ से एक मशीन जो है वो वाटर मशीन जो है वो रोड पर उतारेगी। तो उसकी संख्याओं के बारे में पूछा का, तो दिल्ली सरकार की तरफ से बताया गया 69 ऐसी वाटर टैंकर दिल्ली में जो हैं वो चल रहे हैं जो डस्ट को कंट्रोल करने के लिए पॉलिथीन का छिड़काव कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या ये 69 जो हैं वो काफ़ी हैं। उसके बाद फिर दिल्ली सरकार ने ये भी कहा कि MCD के ऊपर कई आरोप भी लगाए दिल्ली सरकार के वकील की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये ब्लेम गेम जो है वो नहीं होना चाहिए। अगर आपने इस तरह के आरोप लगाए तो आप हमको मजबूर ना करिए कि आपके पास कितना रेवेन्यू आ रहा है, आप उसका अपने एड्स के लिए और इश्तेहार जो आप लगा रहे हैं, उसके स्लोगन जो आप यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, इसको ऑडिट करने के ऊपर हमें मजबूर ना करें। अच्छा होगा कि आप ब्लेम गेम ना करें। MCD का तो यहाँ तक कहना है कि उनके पास सैलरी देने के भी पैसे नहीं। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीति को दूर रखकर जो है इस पूरे मामले के ऊपर आपस में बैठकर हल निकालना चाहिए। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि पोल्यूशन जो है वो कम हो। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ये भी कहा कि हमारा काम ये नहीं है कि हम आपको बताएं कि आपको कैसे करना है, आप हमको बताइए कि आपने क्या कुछ किया है। लेकिन जिस तरह से आज हल्फनामा दाखिल किया गया है, चाहे वो केंद्र हो या दिल्ली सरकार हो, उनकी तरफ से जो हम उम्मीद कर रहे थे वो अभी तक नहीं हुआ है। ऐसे में हमको खुद से मुद्दे बताने पड़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गाड़ियों के दिल्ली में बैन करने के ऊपर विचार किया जाए, ये एक मुद्दा होना चाहिए। किन इंडस्ट्रीज को बंद किया जा सकता है, इसके ऊपर बैठक में चर्चा हो। उसके अलावा जो डस्ट पोल्यूशन को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, उनके ऊपर विचार किया जाए। तो तमाम मुद्दे जो हैं वो बताए गए। इसके अलावा बिजली संयंत्र जो चल रहे हैं दिल्ली NCR में, उनको बंद करने के ऊपर भी विचार किया जाए और उसका अल्टरनेट क्या होगा, क्योंकि अगर कोई बिजली संयंत्र बंद
बंद किया जाता है तो फिर बिजली की सप्लाई दिल्ली एनसीआर में कैसे होगी, उसके ऊपर भी विचार किया। उन तमाम मुद्दों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल तक जवाब दिया जाए, केंद्र की तरफ से आपातकालीन बैठक बुलाई जाए। इस बैठक में केंद्र के साथ साथ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव जो हों वो बैठक में मौजूद रहे। बिल्कुल, चलिए वैसे आप नजर में रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते वायु प्रदूषण ने आम आदमी की सांसों में जहर घोल दिया है। आम आदमी इस वक्त सांस ले रहा है तो ये मानिए कि 100 सिगरेटों का जो धुआं है वो अपने अंदर समेट रहा है। इस वक्त हम फ्लाईओवर पे खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं कि जो सफ़ेद सी जो चादर आपको दिखाई दे रही है ये कुछ और नहीं, कोहरा नहीं है, ये वो सफ़ेद धुंध है, जहर की सफ़ेद धुंध है जो वायु प्रदूषण हर साल नोएडा एनसीआर में आता है। AQI आज भी 387, हालांकि आज कुछ बेहतर नापा गया है, आज भी 387 AQI है। आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी बाकायदा सुनवाई होनी है, स्वतः संज्ञान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और लॉकडाउन जैसा ऑप्शन भी आज सुप्रीम कोर्ट दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो लगे हुए ज़िले यानी दिल्ली एनसीआर से जो लगे हुए ज़िले हैं, राज्य हैं, उनको लॉकडाउन के भी आदेश दे सकता है सुप्रीम कोर्ट। कई बार ऐसा होता है कि हर साल अक्टूबर और नवंबर के बीच में इस तरीके की आपदा आती है। आम आदमी जहर भरी जो हवा है वो लेने को मजबूर होता है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी ऐसे कदम नहीं उठाए जाते, ना ही ज़िले की तरफ से, ना ही सरकार की तरफ से कि हाँ कम से कम ऐसी जो हवा है उसमें कमी लाई जा सके या फिर इससे कैसे निपटा जा सके, इसमें कोई राहत मिल सके। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट ने एक स्वतः संज्ञान लिया है, लॉकडाउन जैसा आदेश भी सुप्रीम कोर्ट दे सकती है। हालांकि दिल्ली ने बाकायदा 17 नवंबर तक स्कूल बंद कर दिए हैं, वहां पर जो सरकारी दफ्तर हैं वो 2 दिन के लिए बंद कर दिए हैं और कहा है कि घर से वर्क फ्रॉम होम करेंगे। कैमरा पर्सन सारिद के साथ दान शहीद, भारत समाचार, नोएडा। और वे दिल्ली एनसीआर के साथ गाजियाबाद भी अभी प्रदूषण के आगोश में है। प्रदूषण का स्तर में मामूली सुधार आया है। पिछले 24 घंटों में AQI का एवरेज 331 पहुंचा और सड़कों पर पानी का छिड़काव नहीं हो रहा।